नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहनलाल मेघवाल, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़, राजस्थान। प्रथम वर्ष कला संस्कृत साहित्य विषय के इस व्हाट्सएप ग्रुप में विषय के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। विद्यार्थियों, कोरोना कोविड-19 की वजह से कक्षा शिक्षण नहीं हो पा रहा है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार विषय के सभी छात्र छात्राओं का ग्रुप बना करके उनके लिए वीडियो, नोट्स और असाइनमेंट उपलब्ध कराने के निर्देश प्राप्त हो रखे हैं। उसी के तहत आज हमारी यह पहली क्लास है। आपके संस्कृत साहित्य के अंतर्गत 2 प्रश्न पत्र निर्धारित हैं विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। तो आज मैं आपको इसके सिलेबस के बारे में बताऊंगा। आप सभी ध्यानपूर्वक इसको समझें। और इससे पूर्व मैंने आपको इसके सिलेबस के फोटोज भी शेयर किए हैं, उनको आप देख लें। तो प्रथम प्रश्न पत्र जो है हमारा, उसमें काव्य, नाटक एवं प्रायोगिक व्याकरण से संबंधित प्रश्न आएंगे। पाठ्यक्रम में आपके भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम काव्य है। इसके अलावा महाकवि भास का नाटक स्वप्नवासवदत्तम और प्रायोगिक व्याकरण के अंतर्गत जो इन दोनों ही ग्रंथों में व्याकरण प्रयुक्त हुई है वह परीक्षा में पूछी जाएगी। प्रश्न पत्र जो है वह इकाइयों में बांटा गया है। 5 इकाइयां हैं। प्रथम इकाई नीति शतक की प्रथम 5 पद्धतियां, मूर्ख पद्धति, विद्वत पद्धति, मान शौर्य पद्धति, अर्थ पद्धति और दुर्जन पद्धति। इसी तरह से द्वितीय इकाई में नीति शतक की शेष पद्धतियां, सज्जन पद्धति, परोपकार पद्धति, धैर्य पद्धति, देव पद्धति और कर्म पद्धति। तृतीय इकाई में स्वप्नवासवदत्तम के 1 से 4 अंक। चतुर्थ इकाई में स्वप्नवासवदत्तम नाटक के 5म व 6ठ अंक और पंचम इकाई में प्रायोगिक व्याकरण। इस तरह से इसका पूरा पाठ्यक्रम का 5 इकाइयों में विभाजन किया गया है। प्रश्न पत्र में जो अंक विभाजन है वो भी आपको समझ लेना चाहिए। इसमें 3 खंड होंगे प्रश्न पत्र के। प्रथम खंड जिसको हम अ कहेंगे, जिसमें अति लघुत्रात्मक प्रश्न आएंगे। इस खंड के अंतर्गत विकल्प रहित अति लघुत्रात्मक कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे तथा सभी इकाइयों से समान रूप से पूछे जाएंगे। तो प्रत्येक प्रश्न का 2 अंक होगा, कुल 10 प्रश्न यानी 20 अंक। द्वितीय खंड में जिसको हम ब खंड कहेंगे, इसमें व्याख्या भाग आएगा, जिसमें पहला प्रश्न नीति शतक की 5 पद्धतियों से व्याख्या पूछी जाएगी, फिर उसके 10 अंक है। दूसरा प्रश्न नीति शतक की जो शेष पद्धतियां हैं उनसे व्याख्या पूछी जाएगी, उसके 10 अंक है। फिर ग जो तीसरा प्रश्न है, स्वप्नवासवदत्तम के प्रथम 4 अंकों में से 2 श्लोक देकर किसी एक श्लोक की व्याख्या पूछी जाएगी। इसी तरह से फिर अगला जो प्रश्न है, स्वप्नवासवदत्तम के 5म अंक से 2 श्लोक देकर किसी एक की व्याख्या पूछी जाएगी, 10 अंक उसके। और फिर जो 5वां प्रश्न है, पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तकों में से संधि, समास, प्रकृति, प्रत्यय, विषयक 5 प्रयोगों पर व्याकरणात्मक टिप्पणियां पूछी जाएगी, तो 10 अंक इसके। तो 5 प्रश्न है, 10-10 अंक के यानी 50 अंक। इसके पश्चात फिर जो है तृतीय खंड है, जिसको हम सखंड कहेंगे। इसमें निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। इस खंड के अंतर्गत कुल 2 प्रश्न विकल्पों के साथ में पूछे जाएंगे। इनमें से प्रत्येक का उत्तर लगभग 300 शब्दों में देना होगा। इसके लिए 15-15 अंक निर्धारित है। तो कुल मिलाकर के 30 अंक ये। अ खंड के 20 अंक, ब खंड के 50 अंक और स खंड के 30 अंक। इस तरह से मिलाकर के आपके ये पूरा 100 अंक का प्रश्न पत्र हुआ। तो बाजार में इसकी पुस्तकें उपलब्ध हैं।
नीति शतक महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित हैं। स्वप्न वासव दत्तम महाकवि भास का नाटक है। और संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, स्नातक संस्कृत रचना अनुवाद कौमुदी, ये बुक स्टोर पर उपलब्ध है। तो मैं आपसे ये आग्रह करूँगा कि ये बुक्स आप खरीद लें। बहुत आसानी से उपलब्ध हैं और इनका अध्ययन आप शुरू कर दें। इसके साथ ही साथ मैं आपसे द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में जानकारी शेयर करना चाहूँगा। जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसमें उसके पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण रूप से हितोपदेश का मित्र लाभ नारायण पंडित द्वारा रचित कथा साहित्य है। और इसके अलावा लघु सिद्धांत कौमुदी से संज्ञा प्रकरण और असंधि प्रकरण और समास कारक, धातु रूप, शब्द रूप और अनुवाद, ये मिला करके आपका द्वितीय प्रश्न पत्र बनता है, जिसमें गद्य भाग, व्याकरण एवं अनुवाद आते हैं। इसकी भी 5 इकाइयां हैं। प्रथम इकाई में हितोपदेश का मित्र लाभ जो कथा साहित्य वो आपको पढ़ना है। द्वितीय इकाई लघु सिद्धांत कौमुदी से संज्ञा प्रकरण तथा असंधि प्रकरण इसके अंतर्गत आएगा। तृतीय इकाई समास तथा कारक प्रकरण है। चतुर्थ इकाई में शब्द रूप है और पंचम इकाई में अनुवाद है, हिंदी से संस्कृत में। और इसका भी जो अंक विभाजन है वह प्रथम प्रश्न पत्र की तरह ही है। खंड अ में विकल्प रहित कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2-2 अंक के, और समान रूप से सभी इकाइयों से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 20 अंक उसके। फिर इसके बाद द्वितीय खंड, जिसमें आपके हितोपदेश पहला प्रश्न होगा। हितोपदेश में से 4 श्लोक देकर किन्हीं 2 की व्याख्या पूछी जाएगी, 10 अंक। लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण से 4 सूत्र देकर किन्हीं 2 सूत्रों की उदाहरण सहित सिद्धि और असंधि प्रकरण से 4 शब्द देकर किन्हीं 2 सूत्र की सिद्धि पूछी जाएगी, तो 10 अंक उसके। समास, अव्ययी, भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगी, बहुब्रीहि और द्वंद्व समासों में से प्रत्येक समास में से 2-2 के क्रम से 10 समस्त पद देकर किन्हीं 5 का समास विग्रह नाम निर्देश पूर्वक पूछा जाएगा, 10 अंक। शब्द रूप, पाठ्यक्रम में दिए गए शब्द रूपों में से 20 रूप देकर किन्हीं 10 रूपों के लिंग, वचन, विभक्ति पूछी जाएगी। और इसी तरह से इसके जो पांचवा प्रश्न होगा, 20 हिंदी के वाक्य देकर किन्हीं 10 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद पूछा जाएगा। तो इस तरह से 5 प्रश्न देकर के 10-10 अंक के कुल 50 अंक। तृतीय खंड जो विवेचना परक होगा, इस खंड में अंतर्गत कुल 2 प्रश्न विकल्पों के साथ पूछे जाएंगे। इनमें से प्रत्येक का उत्तर लगभग 300 शब्दों में देना होगा और प्रत्येक का अंक निर्धारण 15-15 अंक किया गया है, तो कुल मिलाकर 30 अंक। तो इस तरह से इसमें भी 20, 50 और 30 यानी 100 अंकों का ये भी प्रश्न पत्र होगा। इसके अलावा विद्यार्थियों में एक जानकारी और आपको देना चाहूँगा कि राज्य सरकार के निर्देशन से महाविद्यालय में एक आनंदम नाम से एक नया विषय इसी सत्र से शुरू किया गया है, प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों और स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के विद्यार्थियों के लिए। तो इसके लिए हमने कक्षावार क्रम संख्या, आपकी प्रवेश सूची है उसमें क्रम संख्या के आधार पर ग्रुप बना करके उसके मेंटर नियुक्त किए हैं। तो कृपया आप अपने मेंटर से, वो व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं, आप अपने मेंटर से संपर्क करके उसकी संपूर्ण जानकारी लेकर के उसमें जो कार्य आपको आवंटित किया जाने वाला है, व्यक्तिगत कार्य और सामूहिक गतिविधियों का कार्य, तो व्यक्तिगत गतिविधियों में आपको कोई भी एक अच्छा कार्य प्रतिदिन करना है और उसके लिए एक डायरी बनानी है, उसमें लिखना है। इसके अलावा आपके जो मेंटर बने हैं सर, वो आपके एक समूह बनाएंगे 8 से 12 विद्यार्थियों का, उसमें एक सामूहिक कोई प्रोजेक्ट लेकर के कार्य करना है। और फिर एक दिन आनंदम दिवस मनाएगा। अभी तो कोविड-19 की वजह से महाविद्यालयों में आपका आना जाना नहीं हो पा रहा है,
सिर्फ आवेदन पत्र लेने के लिए, जमा कराने के लिए आप आ रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार के निर्देश जब प्राप्त हो जाएंगे, जब आप आएंगे तो आनंदम दिवस पर भी आपको उपस्थित होना रहेगा। लेकिन अभी फिलहाल कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने मेंटर के निर्देशानुसार जो व्यक्तिगत कार्य हैं, आप डायरी लिखना प्रारंभ करें, उसमें जो भी अच्छा कार्य दिन में आप करते हैं उसको लिखें, और सामूहिक गतिविधि में जो प्रोजेक्ट वर्क आपको दिया जाएगा वो आप करें। ये एक अनिवार्य विषय है, इसके 100 अंक हैं और आपके प्रतिशत निर्धारण में इसके अंकों को जोड़ा जाएगा। तो विशेष रूप से ये बात भी आप समझ लें, इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको महाविद्यालय के वहाँ पर फ्लेक्स के माध्यम से भी हम दर्शाएंगे, उसकी जानकारी आपको हो जाएगी। और आपका मेंटर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ते हैं तो आप जुड़े और उनके दिशा निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें। धन्यवाद।